हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जंक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे जीरोधा के एक टर्मिनल काइट के ऊपर। जीरोधा का बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, जैसे काइट, कॉइन। इसमें से काइट में ही आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ये सब कर सकते हैं। तो आप शुरू कैसे कर सकते हैं? उसके लिए पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। उसमें से आपको काइट बाई जीरोधा ये वाला सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक वे है। तो ये ऐप यूज़ करके भी आप कर सकते हो, या आप डायरेक्टली क्रोम पे जाके भी कर सकते हो। मैं जब फ़ोन में ट्राई करता हूँ तब मैं इसका ऐप यूज़ करता हूँ। अभी मैं टैब पे यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका टर्मिनल ऐसा है। तो पहले बताता हूँ कि जीरोधा क्या है। जीरोधा एक्चुअली एक डिस्काउंट ब्रोकर है। ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर ये मतलब इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे क्रो, जीरोधा, फिनवेशिया। तो इंडिया में अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप कोई स्टॉक खरीद नहीं सकते एनएसई या बीएसई से। आपको कोई ब्रोकर चाहिए। तो ये फैसिलिटी आपको ये सब ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। इनमें से जीरोधा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी सबसे आगे है, या सिक्योरिटी भी बोल सकते हो, फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ में जीरोधा सबसे आगे है। इसके लिए पहले आपको जीरोधा में एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसके लिए सिर्फ आपको आपका पैन कार्ड, आपका सिग्नेचर, मतलब उसका फ़ोटो आपको फ़ोन से लेना पड़ेगा, और आपका एक कैंसिल चेक, उसका भी फ़ोटो आप ले लेना फ़ोन से। तो ये तीनों अगर आपके पास है तो जीरोधा का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इजीली डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही ईजी है। सिर्फ 15 मिनट में आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, आई थिंक 24 आवर्स या ऐसा कुछ। आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप यहाँ पे यूपीआई या नेट बैंकिंग के ज़रिए पैसा ऐड कर सकते हो। उसका प्रोसेस भी मैं दिखा दूंगा बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आप काइट का ऐप भी यूज़ कर सकते हो, या आप क्रोम पे जाके ये काइट का जो टर्मिनल है इसको यूज़ कर सकते हो। तो काइट का फ्रंट पेज कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे पेजेस है, जैसे 1 2 3 ये सब नाम दे के। ये आपका वॉच लिस्ट है। तो डिफरेंट वॉच लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप का स्टॉक ऐड कर सकते हो, जैसे कुछ में बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स, कुछ में आईटी सेक्टर्स का स्टॉक्स। डिफरेंट टाइप का जो स्टॉक है उसका लिस्ट आप डिफरेंट वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो पहले ही बोल देता हूँ, ये मेरा टेस्टिंग अकाउंट है। ये सब मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे स्टॉक ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको वो स्टॉक सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं टाटा कॉफ़ी को यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो पहले आपको वो कीवर्ड देके पहले सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद जो लिस्ट आएगा उसमें से जो भी आपका डिज़ायर्ड स्टॉक है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो वो वाला स्टॉक ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे टाटा कॉफ़ी ऑलरेडी ऐड हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके जितना भी स्टॉक आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो पहले देख लेते हैं इसका जो डिफरेंट टैब्स है वो क्या बताता है। ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आपका ओवरव्यू दिखाता है, जैसे आपका होल्डिंग्स कितना है, ओके, उसका करंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, मार्केट ओवरव्यू, ये सब दिखता है। ठीक है, ऑर्डर में जब जाओगे आप, यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदोगे या बेचोगे उसका जो ऑर्डर्स है वो पूरा हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीटीटी, ये मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है, ये भी यहाँ पे है। उसके बाद बास्केट्स, SIP अलर्ट्स, ये सब है। तो उतना तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो बास्केट पे आके आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स एक्सेट्रा आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई स्टॉक आज खरीदे हो तो वो पहले आएगा पोजीशन पे, ये वाला टैब पे। ठीक है, उसके बाद मतलब आप अगर दिन के दिन ही वो वाला स्टॉक बेच देते हो तो वो हो जाएगा इंट्राडे। वो सिर्फ पोजीशन पे ही आएगा, वो होल्डिंग पे नहीं जाएगा। तो होल्डिंग पे कौन सा स्टॉक्स आएगा? जो स्टॉक्स का डिलीवरी आप ऑलरेडी ले चुके हो। जैसे सपोज कोई स्टॉक आप पहले खरीदे थे, उसके बाद उसका डिलीवरी आपके पास आ गया, तो वो वाला स्टॉक आपको होल्डिंग पे दिखाएगा। ठीक है, और फंड्स वाला जो टैब है यहाँ पे आपका जो भी फंड्स है वो दिखाएगा। ऐड फंड, विदड्रॉ, ये दो ऑप्शंस है यहाँ पे। तो इससे आप फंड ऐड या विदड्रॉ आप कर सकते हो। ठीक है, और एक्सट्रीम राइट साइड पे आप जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे माई प्रोफाइल पे जाके इसका सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, या कॉन्सोल पे जाके आपका
पूरा ट्रेडिंग का हिस्ट्री, मतलब कितना आपका रियलाइज्ड लॉस या अनरियलाइज्ड लॉस है, पूरा डिटेल्स आप कंसोल पे जाके देख सकते हो। इसके बाद एक कॉइन है, तो कॉइन और एक टर्मिनल है। तो वहाँ पे जैसे आप अगर कोई म्यूचुअल फंड ये सब खरीदते हो तो वो सारे चीज़ आपको वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। बाकी सारे चीज़ जैसे सपोर्ट, इनवाइट फ्रेंड्स, ये तो ठीक है। ट्रेडिंग के लिए आपको बस इतना ही चाहिए। पहले तो आपको आपका डिज़ायर्ड स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, आपको फंड ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टॉक कहाँ पे आप ख़रीदना चाहते हो, ठीक है, किस सिचुएशन पे, कितना वैल्यू पे, कितना क्वांटिटी पे आप ख़रीदना चाहते हो। वो सब कुछ अगर मीट हुआ, उसके बाद कैसे ख़रीदना है वो मैं थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं कैसे ख़रीदता है एक स्टॉक। जैसे शुरू करते हैं हम टाटा कॉफ़ी से। सपोज़ आप टाटा कॉफ़ी को ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में है बाई, सेल और कुछ बटन्स है। तो हर एक का मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। बाई पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इससे आप इसको बाई करना चाहते हो, ठीक है। और ए से आप इसके सेल, और जो थर्ड वाला बटन है ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है इसका मार्केट डेप्थ। तो मार्केट ऑलरेडी क्लोज्ड हो गया है, तो यहाँ पे बिड्स एंड ऑफर्स में कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट आवर पे यहाँ पे डेटा दिखाएगा, मतलब यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कैसे वॉल्यूम पे ये बाई एंड सेल कर रहे हैं, इसका पूरा यहाँ पे दिखाएगा। और नीचे आप देख सकते हो, मतलब टाटा कॉफ़ी का जो स्टॉक है उसका पिछले दिन का ओपन क्या था, हाई क्या था, लो, वॉल्यूम, एवरेज प्राइस, सब कुछ यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। मतलब एट ए ग्लैंस अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो यहाँ पे आगे एक बार देख सकते हो। और जो फोर्थ वाला बटन है जहाँ पे एरो दिख रहा है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो जो स्टॉक है उसका पूरा ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ अभी तो है 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे, इसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे 1 डे, 1 वीक, जो भी आपका डिज़ायर्ड टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से आप यहाँ से इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, जैसे कैंडल स्टिक्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी तो ये कैंडल स्टिक्स पे है, इसको आप डिफरेंट जैसे लाइन, हाइकनशी, रेंको, ये डिफरेंट टाइप जो भी आपको सूट करे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी है यहाँ पे इंडिकेटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको प्राइस एक्शन तो करना ही होगा, उसके अलावा भी आपको कुछ इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मतलब मैं करता हूँ, जैसे वॉल्यूम हो सकता है, सुपर ट्रेंड हो सकता है, एमएसीडी हो सकता है, जो भी मतलब जो भी आपको सूट करे वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो मैं एक ऐड करके आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे एमएसीडी, आप अगर एमएसीडी ऐड करना चाहते हो तो ऐसे एमएसीडी को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर क्लिक करो आप तो एमएसीडी नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसका सेटिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे वो गियर का जो साइन है अगर उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऐसा बॉक्स आ जाएगा। इससे आप इसका वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे जो हिस्टोग्राम है इसका जो लाइन है इसको बोल्ड कर सकते हो, एमएसडी का लाइन को बोल्ड कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गया इंडिकेटर का पार्ट। तो सपोज़ आप ऑलरेडी आपका टेक्निकल एनालिसिस कर चुके हो और आप श्योर हो कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी इसका वैल्यू चल रहा है 332.30, ओके। और आपको लग रहा है कि ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा और आप इसको ख़रीदना चाहते हो, तो कैसे करें। उसके लिए टाटा कॉफ़ी के राइट साइड में जो बाई वाला बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद एक ऐसा वाला बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 टैब्स हैं, रेगुलर, कवर, एएमओ, आइसबर्ग। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो रेगुलर पे जाके यहाँ पे इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म है। इसका डिफरेंस क्या है, इंट्राडे मतलब आज ही खरीद के इसको आज ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी देना पड़ेगा कुछ भी, जैसे 100 या 1000 ऐसा कुछ। प्राइस में आपका 2 ऑप्शन है, एक है मार्केट, एक है लिमिट। इसका मीनिंग क्या है, लिमिट मतलब आप किस भाव में इसको ख़रीदना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि
ये अगर 330 पे आए तो हम खरीद लेंगे इसको। तो आपको लिमिट सिलेक्ट करके 330 डाल के इसके बाद बाई पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो तो जनरली लोग मार्केट को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक दो प्राइस का ऊपर नीचे मतलब उतना मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म पे। तो उसके लिए आप मार्केट चूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। और जो दो ऑप्शन है यहाँ पे जैसे ए सेल एंड ए सेल एम, ये बाई के टाइम पे क्या करता है कि सपोज़ अभी आपका जो प्राइस चल रहा है 332, ओके, और आपका टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर ये 335 को एक्सीड करता है तो ऊपर जाने का चांस बहुत हाई है। उस टाइम पे आपको ए सेल या ए सेल एम को क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ए सेल क्लिक करते हो तो आपको ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस आपको देना पड़ेगा। मतलब ट्रिगर प्राइस मतलब क्या है? ट्रिगर प्राइस मतलब ट्रिगर होगा लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा? आप वहाँ पे जो प्राइस दोगे, सपोज 336, ओके, तो जब वो 336 पे जाएगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। सपोज उस दिन वो सिर्फ 335 तक ही गया था तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ए का क्या होगा? अगर प्राइस 335 को रीच करे तो उस टाइम पे मार्केट का जो भी प्राइस चलेगा 335.1 या 335.2 जो भी मिलता है उसमें उसको बाई कर लेगा। और ये AMO क्या करता है? AMO मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये जनरली उन बंदे के लिए अच्छा है जो मार्केट आवर पे ज़्यादा मॉनिटर नहीं कर पाते हैं ऑफिस के कारण या बिजनेस कुछ भी, ठीक है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, रात को आके उनका जो भी टेक्निकल एनालिसिस है वो करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये वाला प्राइस अगर रीच करे तो ये ऊपर जाएगा या ऐसा कुछ कुछ भी, तो उसके हिसाब से वो लोग यहाँ पे आके उसका ऑर्डर डाल सकते हैं। तो जो भी क्राइटेरिया आप यहाँ पे डालोगे वो अगर मैच करे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक बहुत शानदार एक ऑप्शन है यहाँ पे, कवर ऑर्डर एंड आइसबर्ग। ये अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ, इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जो है GTT। GTT का मतलब है गुड टिल ट्रिगर। सपोज आपके पास ऑलरेडी एक स्टॉक आपके होल्डिंग पे है और डेली आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते हो, उसका प्राइस अभी चल रहा है 330 ऐसा कुछ, और आप वहाँ पे सर्टेन कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहते हो, लेकिन आपके पास मॉनिटरिंग के लिए उतना टाइम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप सिंपल एक लिमिट ऑर्डर वहाँ पे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक दिन के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है GTT। ये GTT का वैलिडिटी है 1 साल, तो 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक स्टॉक पड़ा है, तो अगर इसके लिए मैं एक GTT ऑर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ उसके लिए पहले तो आपको ये स्टॉक के ऊपर आकर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो 3 डॉट आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा क्रिएट GTT। यहाँ पे आप बाई भी कर सकते हो या सेल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, सिंगल या OCO। सिंगल मतलब यहाँ पे आप एक ही प्राइस डिफाइन कर सकते हो, तो उसका एक ट्रिगर प्राइस रहेगा, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो अगर वो मीट करता हो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा कल या परसों, जब भी 1 साल के अंदर जब भी वो मीट करेगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ देना चाहते हो उसके लिए आपको ये जो OCO है इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म है वन कैंसल्स अदर, मतलब ट्रिगर एंड स्टॉप लॉस ये दोनों में अगर कोई एक भी मीट हुआ तो जो दूसरा है वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस एंड टारगेट ये दोनों का बॉक्स यहाँ पे आ गया। तो स्टॉप लॉस के लिए आप ट्रिगर प्राइस, क्वांटिटी प्राइस यहाँ पे जाके आप उसको दे सकते हो। सेम होगा आपका टारगेट के लिए भी, ठीक है। जितना भी आपका टारगेट चाहिए या स्टॉप लॉस चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे वो वैल्यू डाल के इसको प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैं यहाँ पे 100 देता हूँ और टारगेट पे मैं 120 को रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रिगर स्टॉप लॉस के लिए ये ट्रिगर होगा 102.6 पे और एग्जीक्यूट होगा 100 पे, और टारगेट के टाइम पे ये 113.45 पे ट्रिगर्ड होगा और एग्जीक्यूटेड होगा 120 पे। अगर मैं इसको प्लेस करूँ तो यहाँ पे दिखाता है क्रिएटेड, GTT ऑर्डर क्रिएटेड, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको ऑर्डर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद GTT।
यहाँ पे देखिए ये वाला आ गया। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो या कैंसिल भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आते हैं फ़ंड पे। अगर आप यहाँ पे फ़ंड ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आके ऐड फ़ंड पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा कुछ टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो UPI ID है वो भी आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपका डिज़ायर्ड अमाउंट है उसको डाल के अगर आप कंटिन्यू करोगे तो एक रिक्वेस्ट चला जाएगा आपका जो UPI जो एड्रेस आप यहाँ पे दिए हो वहाँ पे जाके अगर आप उसको अप्रूव करोगे तो वो वाला फ़ंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी एक प्रोसेस है। विथड्रॉ का भी सेम ही प्रोसेस है। विथड्रॉ पे जाके आपके पास पहले तो देखना पड़ेगा कितना पैसा है यहाँ पे। अगर आपके पास 5000 है उसमें से आप 4000 यहाँ से विथड्रॉ करना चाहते हो, उसको डाल के कंटिन्यू अगर करोगे तो एक रिक्वेस्ट जनरेटेड हो जाएगा कि आप यहाँ से 4000 विथड्रॉ का रिक्वेस्ट डाले हो। उसका एक दिन के बाद शायद ये आपके अकाउंट पे वो वाला पैसा आ जाएगा। तो ये था आपका ओवरव्यू जीरोधा काइट का। तो ये बहुत ही एक इजी टर्मिनल है। तो यहाँ पे आप जो भी स्टॉक को ख़रीदना चाहते हो, स्टॉक हो सकता है या करेंसी सेगमेंट हो सकता है या इंडेक्स वाला मतलब ऑप्शन वाला जो भी हो सकता है, बैंक निफ्टी वहाँ पे अगर ट्रेड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जो भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो सभी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अगर अब मैं इसको समराइज़ करूँ तो पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद फ़ंड ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आके जो भी स्टॉक आपका डिज़ायर्ड है उसको ऐड करके आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद वो स्टॉक के ऊपर क्लिक करके आपको उसको बाई करना पड़ेगा। बाई करने के बाद आपका टारगेट अगर मीट हो गया तब तो सही है, लेकिन अगर वो मीट नहीं हुआ और आप चाहते हो कि उसको और कुछ दिन देखने के लिए तो आप GTT ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।